राजधानी दिल्ली पिछले 5 दिनों से गैस चेंबर बनी हुई है। आसमान में स्मॉग छाया हुआ है, जिसकी वजह से हवा दमघोंटू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। दिवाली तो गई, लेकिन हर तरफ दम घोटने वाला धुआं ही धुआं छोड़ गया। इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं राजधानी दिल्ली के लोग। दिल्ली में प्रदूषण से हालात काफी विस्फोटक हो चुके हैं। सुबह सुबह दिल्ली के आसमान में प्रदूषण की वजह से कोहरे की चादर दिखती है, जिससे दिन में ही रात लगने लगती है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यानी दिल्ली में कोहरे की चादर और बढ़ता पोल्यूशन ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो PM 2.5 की मात्रा लगभग 500 से अधिक चल रही है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। दिल्ली की सड़कों में जो हम कोहरा समझ रहे हैं, दरअसल वो स्मॉग है, यानी एयर पोल्यूशन है, जो सुबह और शाम के वक्त लगभग लगातार बढ़ता ही रहता है। दिल्ली के हर इलाके में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो हानिकारक कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। 500 का आंकड़ा आप देख सकते हैं कि पार तो नहीं किया है, लेकिन 500 तक सभी के सभी एरिया में, चाहे वो पूसा रोड हो, मथुरा रोड, आया नगर, तमाम जो इलाके हैं दिल्ली और आसपास के, वहां पर अनहेल्दी कैटेगरी में दिखाई पड़ रहा है, हानिकारक कैटेगरी में दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है आनंद विहार इलाके में। यहाँ PM 2.5 का स्तर 492 तक पहुँच चुका है। पंजाबी बाग में 461 और RK पुरम में 446 दर्ज किया गया। मंदिर मार्ग इलाके में प्रदूषण का स्तर 437 दर्ज किया गया, जबकि प्रदूषण का स्तर 60 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जानकारों की माने तो दिल्ली वालों को प्रदूषण से अभी राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जब तक फोग क्लियर नहीं होगा और विंड स्पीड नहीं बढ़ेंगी, तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। लगभग धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, लेकिन फोग जब तक नहीं जाएगा और विंड स्पीड एक बार नहीं बढ़ेंगी, तब तक ये सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। जानकार बता रहे हैं, दिल्ली में सांस लेने पर दिन भर में 40 सिगरेट के बराबर धुआं शरीर के अंदर जा रहा है, जो सेहत के लिए जानलेवा है। तो दिल्ली में किसी को मैं नॉन स्मोकर हूं ये कहने का हक नहीं है, क्यों? हम में से कोई नॉन स्मोकर नहीं है। जो सो कॉल्ड नॉन स्मोकर है, जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया, उसने भी एक्चुअली 10-12 सिगरेट्स के बराबर मात्रा में रोज धुआं और धुएं के टॉक्सिक पदार्थों को इनहेल किया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT सख्त हो चुकी है। NGT ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदूषण बढ़ने के बाद सरकार ने कौन सी इमरजेंसी कदम उठाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या बच्चों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूल बंद किए गए? क्या आपने लोगों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की? साफ हवा में सांस लेना लोगों का जायज हक है। दिल्ली सरकार को आज NGT को ये बताना होगा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्या किया जा रहा है। NGT के आदेश पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फौरन बैठक बुलाई और प्रदूषण कम करने के उपायों पर चर्चा की। साथ ही जानने की भी कोशिश की कि आखिर दिल्ली में अचानक इतना प्रदूषण कैसे बढ़ गया। साइंटिस्ट, CPCB और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइंटिस्ट और NCD के लोग थे, सभी के साथ मीटिंग की गई है और डिस्कस किया गया पोल्यूशन के बारे में, कारण क्या है, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो ये पता लगा कि भी जो पोल्यूशन आज की डेट में हो रहा है, इसका जो पीक है वो रात के टाइम आता है। अभी तक हम समझ रहे थे कि दिन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, क्या तो दिन से भी ज़्यादा रात के 12-1-2 बजे के करीब मैक्सिमम पीक होता है। साफ है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालात बेहद खराब हैं और आने वाले दिनों में भी प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही। गुरुग्राम में तो कुछ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। ऐसे में हमें और आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर जरूरी हो तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाएं। पल्लवी झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली।
दिल्ली में पोल्यूशन का खतरा इस तरीके से बढ़ा है कि लोगों को परेशान कर रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को हो रही है। इसी को देखते हुए स्कूल प्रशासन जो है वो हरकत में आ गया है और कई ठोस कदम उठाए हैं। इस वक्त मैं टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में है और यहाँ जो बच्चे हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि प्रिकॉशन लिया है। बच्चों ने मास्क पहन के आए हैं क्योंकि स्कूल से एक सर्कुलर जारी किया गया, उनके घर पे SMS भेजे गए कि जो बच्चे स्कूल आएंगे वो एहतियात बरतने के साथ ही आएंगे और इसीलिए तमाम जो बच्चे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि सुबह के वक्त में काफी ज्यादा कोहरा पोल्यूशन के साथ होता है, यानी स्मॉग होता है जो खतरनाक हो रहा है और कई लोगों को बीमार भी कर रहा है। आइए कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। आपने मास्क क्यों लगाया है, पहले बताइए। मैंने मास्क लगाया क्योंकि दिवाली की वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है आज दिल्ली में, तो हमारे स्कूल सबको सारे बच्चों को मैसेज मिल गया था कि मास्क पहन के आने के, और ऊपर से मुझे एस्थमा भी है इसलिए मैंने पहना है। अच्छा, एस्थमेटिक हैं आप? क्या दिवाली के बाद से आपकी तबीयत में ज्यादा खराब हुई? क्या करना पड़ा फिर? डॉक्टर के पास गया, वो नेबुलाइजर लिया, वो सब इनहेलर लिया, फिर दो तीन दिन के बाद थोड़ा बेटर हो गया। काफी खराब हो गई थी तबीयत? बहुत खराब हो गई थी। बहुत खराब हो गई थी। अच्छा, आप मास्क लगाकर आप आ रहे हैं, आपको भी दिक्कत थी? जी, मैं बीमार हो गया था इस दिवाली की पोल्यूशन से। ये स्मॉग बहुत ज्यादा था। मम्मी ने डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने बोला ये मास्क पहनना है, और मुझे भी एस्मा है इसलिए। आपको भी एस्मा? ठीक है। अच्छा, ये जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन की वजह से आप लोग को क्या फील होता है जब आप मास्क नहीं लगाते हो? तो खराश होती है और हमें मुंह में कुछ होता है, मिट्टी घुस जाती है, और खांसी की चुभते हैं हमारे मुंह के अंदर, और मतलब हमें बहुत इरिटेटिंग फील करता है, जिससे हमें छींक भी आती है, हमें जुकाम भी हो जाता है। फिलहाल यही है कि अभी सतर्कता बरतनी काफी ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, News 24।